पिगमेंटेशन का ट्रीटमेंट लेने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको झाइयां क्यों हो रही हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको झाइयां किस कारण से हो रही हैं। तो वो कारण क्या है वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो में आपको कंटिन्यू रहना है। आपको हर एक रीजन बताऊंगी पिगमेंटेशन, मेलाज्मा, हाइपर पिगमेंटेशन के पीछे का मेनली रीजन क्या है वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, 90% जो पिगमेंटेशन है यानी झाइयां है वो फीमेल्स में देखने को मिलती हैं और 10% है वो उनमें मेल्स को भी देखने को मिलती है। जो पिगमेंटेशन की यानी झाइयों की जो प्रॉब्लम है वो ज्यादातर लेडीज में ही देखने को मिलती है। ठीक है, ये तो उसके पीछे क्या कारण है वो मैं आपको आज बताऊंगी। सबसे पहले जो पिगमेंटेशन होती है वो होती किस टाइप की है, या तो ये ब्लैक या फिर ब्राउन टाइप के स्पॉट्स होते हैं जो मोस्टली या तो चीक्स पर या नोज पर पूरा नोज भर जाता है, या फिर फोरहेड पर, या फिर लिप्स के इधर इस साइड आपको झाइयां देखने को मिलती हैं। ये क्यों होती हैं, इसके पीछे सबसे मेन जो रीजन है मेलानिन का बढ़ना। जब आपकी स्किन में, आपकी बॉडी में मेलानिन की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाती है तो किसी एरिया जहां भी आपके फेस का कोई भी एरिया डैमेज हो जाता है, जहां के सेल्स आपके डैमेज हो जाते हैं, तो वहां पर पिगमेंटेशन यानी काले रंग के या ब्राउन कलर के जो दाग हैं वो बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो चीक्स पर पिगमेंटेशन है तो वो आपके यहाँ पर जो मेलानिन की प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो वो जो प्रोडक्शन बढ़ चुकी है तो वो उसने एक पिगमेंटेशन का रूप ले लिया है और वो यहाँ पर एक तरह का दाग बन गया है, जिसको हम बोलते हैं झाइयां, पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, मेलाज्मा, ब्लैक स्पॉट्स या फिर ब्राउन स्पॉट्स। पिगमेंटेशन किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई और B12 की कमी से आपको ये जो पिगमेंटेशन है वो आपको होती है। रीजन तो हो गया कि ये आपको विटामिन की कमी से होती है, जिसकी आपको डेफिशिएंसी को पूरा करना है। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, डाइट प्लान बताऊंगी आपको पिगमेंटेशन के लिए। तो सेकंड जो रीजन है वो आपको प्रेगनेंसी में मोस्टली देखा गया कि या तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में ही उनको पिगमेंटेशन हो जाती है, झाइयों से उनका पूरा फेस भर जाता है, या फिर डिलीवरी के बाद उनकी चेहरे पर झाइयां होनी शुरू हो जाती हैं। तो उसके पीछे रीजन है, एक तो डाइट चेंज हो जाती है, हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं और कैल्शियम की कमी हो जाती है। इसीलिए मोस्टली देखा गया है कि प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा झाइयां हो जाती हैं, वो भी कैल्शियम की कमी से या फिर हार्मोनल चेंजेस के कारण भी झाइयां हो जाती हैं मोस्टली प्रेग्नेंट लेडीज में। ठीक है, सेकंड रीजन तो हो गया प्रेगनेंसी में होती है मोस्टली। इसके अलावा थर्ड जो रीजन है वो है सनरेज, यानी धूप के कांटेक्ट में ज्यादा रहना, या फिर आपका फील्ड जॉब है, या फिर आप धूप में ज्यादा रहते हैं, या फिर आप गैस के यानी किचन में आपका बहुत ज्यादा काम रहता है, जब आपका टाइम धूप में निकलता है, जिससे क्या होता है कि एक तो सनरेज होती है वो सीधा डायरेक्ट आपके चेहरे पर पड़ती हैं और चेहरा जो है वो आपका डैमेज हो जाता है, स्किन ड्राई हो जाती है और आप कोई सनस्क्रीन वगैरह भी यूज नहीं करते हैं। तो मीन्स आपको सन रेज की वजह से भी, सन के कांटेक्ट में ज्यादा रहने से भी आपको झाइयां हो सकती हैं। धूप में ज्यादा रहने से मेलानिन की जो प्रोडक्शन होती है वो बढ़ जाती है और चेहरे पर पिगमेंटेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा होता है जेनेटिक, मीन्स जेनेटिक या तो आपकी मदर को या फिर आपकी नानी को, दादी को, किसी को भी घर में अगर पिगमेंटेशन होगी, आपको भी हो गई है बिना किसी रीजन के, तो इट मीन्स ही आपके चेहरे पर जो झाइयां हुई हैं वो आपको जेनेटिक इश्यू है। ठीक है, हार्मोनल चेंजेस लाइक आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, पीसीओएस है, आपको पीरियड्स की प्रॉब्लम रहती है, आपके जो हार्मोनल अप एंड डाउन रहते हैं, या फिर आपको थायराइड है तो तब भी आपको पिगमेंटेशन देखने को मिलती है। हार्मोनल चेंजेस का सबसे मेन रीजन होता है लेडीज में, जिसके कारण उनको कई तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। सबसे मेन रीजन जो होता है, सबसे मेन जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो चेहरे पर झाइयां, बहुत ज्यादा फेशियल हेयर जो है देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा जब स्किन जो है वो ड्राई रहने लगती है और चेहरे पर बहुत ही ज्यादा पिगमेंटेशन भी बनना शुरू हो जाती है। और इसके अलावा एक और मेन रीजन है, अगर इनमें से कोई रीजन आपका नहीं है तो एक और चीज है जो आप बहुत ही ज्यादा स्टेरॉइड क्रीम यूज करते हैं। जो स्टेरॉइड क्रीम होती है वो आपकी स्किन को, आप मार्केट जाते हैं और कोई स्टेरॉइड क्रीम ले आते हैं जो आपकी स्किन को पतला कर देती है, और जब स्किन की जो लेयर है वो पतली हो जाती है, पतली होने के कारण तो चेहरे पर पिगमेंटेशन, झाइयां बननी, दाग धब्बे बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक और रीजन मैं आपको बता दूं, अगर आप अबॉर्शन पिल्स का बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो भी आपको पिगमेंटेशन हो सकती है। ठीक है, और इसके अलावा एक और जो लास्ट रीजन है वो है पोल्यूशन। अगर आप अपनी स्किन को अच्छे से क्लीन एंड क्लियर नहीं करते हैं, धूल मिट्टी में ज्यादा रहते हैं, अच्छे से क्लीन नहीं करते हैं, तो जो वो डस्ट है हमारे फेस में, हमारे पोर्स में जमा रहती है,
जिसको हम क्लीन नहीं करते हैं, देन वो धीरे धीरे ना एक झाइयों का रूप ले लेते हैं, दाग धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं, जिनको हम पिगमेंटेशन बोलते हैं। तो इसीलिए आपको मैं हमेशा बोलती हूँ कि वीकली आपको सीटीएम जरूर करना चाहिए, जिससे आपकी जितनी भी गंदगी होती है वो निकल जाती है। एक और जो फीमेल्स में मेनली रीजन देखा गया है रॉन्ग प्रोडक्ट्स का यूज करना। वो क्या करती हैं, एक तो उन्हें प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है प्रोडक्ट्स के बारे में, क्रीम्स के बारे में, मॉइस्चराइजर या सनस्क्रीन किसी भी तरह का, अगर वो क्रीम अपने चेहरे पर स्किन व्हाइटनिंग क्रीम यूज कर रही है या फेशियल या ब्लीच कुछ भी यूज करती हैं, उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है, उनको अपना स्किन टाइप नहीं पता होता कि हमारी स्किन किस टाइप की है। बिना कुछ नॉलेज गेन किए वो अपनी चेहरे पर कुछ भी उठाकर मार्केट से जाकर ले आती हैं और उन प्रोडक्ट्स का यूज करना शुरू कर देती हैं, और ब्लीच हद से ज्यादा करती हैं तो भी आपको पिगमेंटेशन हो सकती है, क्योंकि ब्लीच जो होती है ना स्किन को डैमेज करती है, जिससे आपका कलर कॉम्प्लेक्शन डार्क होने लगता है और चेहरे पर झाइयां बननी शुरू हो जाती हैं। और आप मेकअप ब्रशेस का बहुत ज्यादा यूज करते हो, और आप जो मेकअप ब्रश का यूज करते हो, मेकअप जो भी इक्विपमेंट्स आप यूज करते हो उनको वॉश नहीं करते हो, टाइम टू टाइम क्लीन नहीं करते हो, गंदे ब्रशेस का अपने चेहरे पर यूज करते हो, तो भी आपको पिगमेंटेशन हो सकती है। और इसके अलावा अगर आप बार बार अपने फेस को टच करते हो, अपने पिंपल्स को पॉपिट करते हो, तो वो दाग रह जाते हैं, तो वो धीरे धीरे पिगमेंटेशन ही बन जाती है। गंदे हाथों से बार बार अपने फेस को टच करते हो और या फिर आप टॉवल से रगड़ा रगड़ी करते हो फेस की, तो भी आपको पिगमेंटेशन हो सकती है। तो इनमें से आपको किस वजह से है, थोड़ा सा अपना माइंड थोड़ा सा लगाना कि किस कारण से आपको झाइयां हुई हैं, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या ये सब ही रीजन है आपकी पिगमेंटेशन के पीछे, और क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको कुछ डाइट बताऊं, कोई स्किन केयर बताऊं तो नेक्स्ट वीडियो में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो सब आपका क्लियर कर दूंगी करना, जिससे मुझे पता चल सके कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।